ज़माने में राजा लोगों के पास ऐसे व्हीकल नहीं होते थे। राजा लोग अक्सर पैदल और घोड़े से आते थे ना, तो वो रास्ता आज भी उसी कंडीशन में बना है। तो ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक इस किले की जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट इसकी 4 किलोमीटर टोटल है। तो टोटल जो फोर्ट का एरिया आता है वो 700 एकड़ में। एक बार इसे देखते हुए चलेंगे आगे में। ये भी पैलेस का बैक साइड है, घोड़े चढ़ने का रास्ता होता है ये। इस रास्ते को आज से 15 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रिनोवेशन करवाया। पहले इस तरीके से ब्लॉक था ना, इस पर घोड़े चढ़ जाते थे। गेट को भी थोड़ा छोटा किया हुआ घोड़े की हाइट से। तो ये घोड़े चढ़ने का रास्ता है। अब इसमें क्या है कि ये रॉयल फैमिली का रॉयल पैलेस है। हर जगह पे अपने टिकट तो नहीं लिया। चलो चलते। आई कार्ड है, बस आई कार्ड से वंशी जो राजपूत थे ना, भगवान सूर्य की पूजा किए बगैर खाना पीना नहीं खाते थे। तो पहले भगवान सूर्य का पूजा होता था, फिर यहाँ 7 घोड़ों की पूजा होती थी। ये घोड़े सवारी में नहीं लगते थे। ये नौबत खाना नगाड़ा जो बजता था, तो राजा लोग पूजा करते थे। मानसून के टाइम सूर्य दिखाई नहीं देता, बारिश में कहाँ सूरज दिखता है। तो उदयपुर सिटी पैलेस में एक 1.25 मन सोने का सूर्य रखा हुआ रखा है ना, उसको वहाँ भी सेंटर में रखते थे, उसकी पूजा की। तो हमारा जो कैपिटल पहले मेवाड़ का कैपिटल चित्तौड़ था, वो उदयपुर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से सारी चीज़ उदयपुर चली गई। जो सिटी पैलेस में रखी है ना, वो सारी चीज़ यहाँ सूरज वगैरह बना ना। रॉयल पैलेस में 8th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी मीन्स 800 ईयर्स में 55 राजाओं ने राज किया। बट पद्मिनी का आने के बाद से 2 टाइप के पैलेस हो गए थे। तो रानी पद्मिनी शिलोंग साइड की थी, तो वो यहाँ का तापमान सहन नहीं कर पाती थी, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता था 48-49 डिग्री। तो पद्मिनी का आने के बाद से 2 टाइप के पैलेस बन गए थे। एक पानी के बीच में बनाया, उसको बोलते हैं समर पैलेस। मिनी लेक पैलेस है, चारों तरफ पानी भरा है और बोट से आना जाना होता था उनका। तो वो समर पैलेस हम आगे देखेंगे। ये विंटर पैलेस है। अच्छा, पद्मिनी शिलोंग साइड से। ये हमारा पैलेस का मेन गेट है। ये देखिए पूरब साइड है ना ये। हाँ हाँ, पैलेस में आने जाने का। अब इसके ऊपर जो डोम दिख रहे हैं आपको, ये डोम है मुसलमानों की पहचान। अच्छा, ये जो बनी हुई है, जो डोम टाइप बने, डोम टाइप की। क्योंकि हिंदू में तो ऊपर कलश होता है, सीधा कलश होता है। वो ऊपर जो पीछे व्हाइट बिल्डिंग में दिख रहा है ना, हाँ, ऐसा व्हाइट में होता है। अच्छा, ये 2 झरोखे दिख रहे हैं आपको। अच्छा, ये ऊपर जो 2 झरोखे दिख रहे हैं ना, इनमें राजा रानी बैठते थे। यहाँ उनके मंत्रीगण होते थे और नीचे जमीन पर लोकल ऑडियंस होती थी। जैसे अपने दरबार लगता है ना सर, अपना लगता है ना सर, वैसे ये इसको हम लोग राज दरबार कहते हैं। और इसी राज दरबार को अगर उर्दू भाषा में कहा जाए तो दीवाने आम कहते हैं। अच्छा, आम पब्लिक का दरबार। अच्छा, और इसको दीवाने खास, जो वीआईपी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल यहाँ बैठते थे, बाकी लोकल दीवाने खास। सामने जो टूटा हुआ बिल्डिंग है वो मीराबाई का ससुराल है। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी और मीराबाई का जन्म हुआ था 1503 के अंदर मेड़ता सिटी कुर्की गांव में। और 1515 में मीरा का शादी महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। और जब भोजराज का नेचुरल मौत हो गया तो मीरा ने अपना महल छोड़ करके पीछे जो छोटा मंदिर दिखाई दे रहा, फ्लैग लगा हुआ छोटा वाला, उसी मंदिर में मीरा बैठ करके भगवान कृष्ण के भजन करती थी। लेकिन उनके देवर विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे, उन्होंने अपनी भाभी को समझाया गया कि आप इस तरीके से मंदिर में बैठ के पूजा पाठ भजन कीर्तन करते शोभा नहीं देता। तो जब मीरा नहीं मानी तो उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा गया। उसी मंदिर में मीरा को पॉइजन दिया था, जो अमृत हो गया था। ये बिल्डिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। इसका जो रास्ता दिया ना, ये उन लोगों के लिए, वो सामने पत्थर का एक डस्टबिन बना हुआ। हाँ, डस्टबिन दिख रहा ना, हाँ, वहाँ एक गेट होता था लकड़ी का। अच्छा, उस गेट के बैक साइड में सोल्जर सर्वेंट, जो राष्ट्रपति भवन होता है ना, उसमें पूरे सर्वेंट होते हैं। जैसे ये रॉयल पैलेस था, तो राजा लोगों के काम करने वाले सब पीछे रहते थे। तो वो काम करने वाले निकलते थे ना, तो वो इधर से निकलते थे बार से, क्योंकि ये रानियों का महल है। महल के अंदर से एंट्री करके नहीं आएगा। ये इनका गेस्ट हाउस है, जो वीआईपी लोग आते थे ठहरते थे, तो वो गेस्ट हाउस में भी घुस के नहीं आएगा। रास्ता सभी जगह से है, लेकिन आएंगे वो अपने रास्ते से और अपना काम करके अपने रास्ते से चले जाएंगे। तो राजा लोग जब किला बनाते हैं या कोई पैलेस बनाते हैं तो उसमें सीक्रेट रास्ता पहले देते हैं, सुरंग का रास्ता, अपना बचाव, कि अगर दुश्मन हमको चारों ओर से अगर घेर ले
तो हम इस फोर्ट से दूसरे फोर्ट में कैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि रोड से तो आप जा नहीं सकते हो। रोड से जाओगे तो गोला बारूद, तो वो अंडरग्राउंड जाता है। तो इस रॉयल पैलेस में 2 सीक्रेट रास्ते होते थे। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आने के बाद से वो दोनों रास्तों को ब्लॉक कर दिया। एक रास्ता निकलता था 200 किलोमीटर बैक फ्रॉम कुंभलगढ़ को, जिससे उदय सिंह को टोकरे में डाल करके भेजा था। एक रास्ता यहाँ से निकलता जो आगे 1 किलोमीटर निकलता, जहाँ रानियाँ पानी में वो सुरंग से जाती थी, स्विमिंग करके वापस अंदर आती, नहा धो के पूजा पाठ करके। 3 स्टोरी देखिए, फर्स्ट स्टोरी जो है, और इसकी सबसे देखने वाली समझने वाली चीज़ है कि इसकी जो छत है वो इतनी मोटी छत है कि आप हैमर और हथौड़े से तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये तोड़ी कैसे, मुगलों ने तोपों से तोड़ी। तो ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर बालकनी सेक्शन था, जो ओपन बालकनी, जो सेकेंड वाला जो बेडरूम था ये राजा रानी के लिए, और ये सीधा बेडरूम से आने का रास्ता देखा ये। अच्छा, ये पूरा ऐसे कटा हुआ है। अच्छा, खाना पीना होता था, और इस कमरे में रानियों को बैठ करके उनका श्रृंगार किया जाता था। श्रृंगार छोटा वाला, ये ब्यूटी पार्लर। इसको हम लोग बोलते हैं 9 लखा भंडार। 9 लाख रुपए सोने चांदी के सिक्के होते थे, वो डिपॉजिट होते थे इसमें। एक तरह का बैंक था राजा लोगों का। अच्छा, ये गोल वाला। हाँ, ये गरुड़ जो दिख रहा है ना सर, ये एक चक्की है जो बैल घूमता था इधर चारों अच्छा, तरफ। अच्छा। ये पत्थर, ये लाइमस्टोन है, इसके टुकड़े करके इसमें पीसा करते थे। 10 दिन 15 दिन बैल घूमता था और पेस्ट बन जाता था। पेस्ट बनने के बाद इसमें खाने का अपना जो चिकना फूड होता था, अरहर का दाल, गेहूं, गुड़, चावल, मेथी मिक्स करके पट्टी पका के चूना बनाते थे। तो जो चूने की जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ होती है। अच्छा, गिराने से गिरेगी, अदरवाइज खड़ी रहेगी। अच्छा, सीमेंट की जो लाइफ है वो 50 साल में नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये चूना बनाने का मशीन। और दोनों टेम्पल को अलग अलग राजाओं ने अपने समय काल में बनाया। ये जो मंदिर बना है वो 8th सेंचुरी में बनाया था, बापा रावल ने बनाया था। उस वक्त ये मंदिर था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार होता है वरा में, वरा अवतार है ना, ये वरा का मंदिर था। सामने जो टावर बना है, इस टावर को विजय स्तंभ कहते हैं, जो विजय का प्रतीक है। दो स्टेट के नदियों को महाराणा कुंभा का विजय हुआ, जीत हुआ ना, उस उपलक्ष्य में इस टावर को बनाया गया। अच्छा, तो बनाने में इसे 10 ईयर्स का समय है। 1448 में इसका काम शुरू हुआ, 1458 में बन के कंप्लीट हुआ। और उस वक्त इसकी जो लागत आई थी वो मात्र 90 लाख रुपये खर्चा आया। 122 फीट इसकी हाइट है, और हिंदू धर्म में जो 9 ग्रह होता है ना, 9 मंजिल बना, 157 स्टेप्स होते हैं ऊपर जाने के लिए। लेकिन कोरोना काल के बाद भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया। अच्छा, Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would have let you go. It got into my head.